3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर मतदान जारी। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने डाला वोट। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 व हिमाचल की 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। इससे पहले राज्यसभा की 41 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश कोटे की 10 सीटों के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 8 भाजपा और 3 सपा के हैं। चुनाव परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। राज्यसभा चुनाव पर एनडीए के उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी ने कहा कि संभव है कि क्रॉस वोटिंग होगी। अगर हमने किसी को धमकी दी या वोट मांगा है तो कांग्रेस को चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए थी। हमने किसी से भी वोट के लिए नहीं पूछा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाल दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, भाजपा को सभी विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे 8 प्रत्याशी जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि हमारे पास संख्या है, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, हमें अच्छी संख्या में वोट मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर है। समाजवादी पार्टी को तीसरे प्रत्याशी को खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा पहुंचे। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर मतदान की तैयारियां की गई हैं। समाजवादी पार्टी नेता राजेंद्र चौधरी ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करेंगे वे लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। जो भी धोखा देगा वह अपनों को धोखा देगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, हमें उम्मीद है कि सपा के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं या गड्ढा खोदते हैं वे खुद ही उसमें गिरते हैं। भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिन्हें कुछ लाभ मिलना होगा वे भाजपा की तरफ चले जाएंगे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की अटकलों पर समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे लोग समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते थे। अगर ऐसा होता है कि आगे हमें भी देखना पड़ेगा। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पोलिंग एजेंट बनेंगे, साथ ही क्रॉस वोटिंग पर नजर रखेंगे। राज्यसभा चुनाव पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यह बीजेपी की हताशा है क्योंकि विधायकों की संख्या भाजपा के पक्ष में नहीं है। 40 विधायक कांग्रेस के साथ हैं और 3 निर्दलीय हैं। भाजपा के पास केवल 25 विधायक हैं। बिना संख्या के भी भाजपा अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है, जिसका मतलब है कि वे खरीद फरोख्त की योजना बना रहे हैं। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री आरपीएन सिंह, अपने वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मथुरा के पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री रही डॉक्टर संगीता बलवन, चंदौली की मुगलसराय सीट की पूर्व विधायक साधना सिंह, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य और आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन का नामांकन कराया था। सपा ने राज्यसभा सदस्य जया बच्चन, पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन और प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के आखिरी दिन राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारकर भाजपा ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। राज्यसभा चुनाव में यूपी विधानसभा के सदस्य विधान भवन परिसर स्थित तिलक हाल में मतदान करेंगे। मतदान की अवधि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। चुनाव परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। भाजपा को अपने 8वें और सपा के तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए अतिरिक्त मतों की आवश्यकता होगी। इससे चुनाव में क्रॉस वोटिंग के प्रबल आसार हैं। देश के 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की और 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर वोटिंग होगी।